समुंदर के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गरीब मछुआरा अपने छोटे से झोपड़े में रहता था। मछुआरे के साथ उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी राधिका रहती थी। उस मछुआरे की जिंदगी समुंदर पर टिकी थी। हर सुबह वह अपनी पुरानी जाल उठाकर समुंदर में उतर जाता। कभी मछलियां मिलती तो घर में चूल्हा जलता, 2 वक्त की रोटी मिल जाती। कभी कभी तो एक भी मछली नहीं मिलती तो तीनों बिना खाए ही सो जाते थे। भूख उनकी आदत बन चुकी थी, लेकिन फिर भी चेहरे पर शिकायत कम और सब्र ज्यादा रहता था। एक दिन किस्मत ने और सख्त इम्तिहान ले लिया। समुंदर से लौटते वक्त मछुआरा को पानी में ज्यादा देर रहने के कारण तेज बुखार चढ़ गया। कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई, इतना कमजोर हो गया कि वह जाल उठाने लायक भी नहीं रहा। अब समुंदर जाना बंद हो गया था। घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज भी खत्म हो चुका था। चूल्हा ठंडा पड़ा रहता और भूख तीनों की आंखों में उतर आई थी। मछुआरे की पत्नी तो पहले से ही कमजोर और बीमार रहती थी। गरीबी के कारण इलाज भी नहीं करवा पा रहे थे। राधिका सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझ थी। वह अपने माँ बाप की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती थी। राधिका ने जब माँ बाप को इस हालत में देखा तो उसने चुपचाप एक फैसला कर लिया कि अब वह काम करेगी और अपने माँ बाप का इलाज करवाएगी। वह गांव में घर घर काम करने लगी। कहीं बर्तन मांजती, कहीं झाड़ू लगाती, दिन भर मेहनत करती, लेकिन बदले में लोग उसे बहुत कम पैसे देते। कई लोग तो उसकी मजबूरी देखकर काम तो पूरा करवाते, पर पैसे देने में टालमटोल करते। जो थोड़ा बहुत मिलता उसे घर का खर्च भी ठीक से नहीं चल पाता था। इलाज की बात तो बहुत दूर थी। रात को जब राधिका थकी हुई घर लौटती तो उसके हाथ कांप रहे होते। मां उसके माथे पर हाथ फेर कर कहती, बेटी तू बहुत थक जाती है, बस अब और मत कर। लेकिन राधिका की आंखों में आंसू आ जाते। अम्मा, अगर मैं नहीं करूंगी तो हम खाएंगे क्या? आप लोगों का इलाज कैसे होगा? फिर एक दिन उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर लेटे लेटे खांसते हुए आंखें मूंद लेते हैं और मां की दवा खत्म हो चुकी है। उसी रात राधिका ने फैसला कर लिया कि अब वह भी समुंदर जाएगी। जब उसने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो दोनों घबरा गए। नहीं बेटी, पिता कमजोर आवाज में बोले, समुंदर खेल नहीं है, वहां की लहरें बहुत खतरनाक होती है। मां की आंखों में डर भर आया। तू हमारी इकलौती औलाद है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? राधिका चुपचाप बैठी रही, फिर धीरे धीरे बोली, बाबा अम्मा, मैं भी आपकी ही बेटी हूं। अगर आप समुंदर से लड़ सकते हैं तो मैं भी सीख सकती हूं। भूख से मरने से अच्छा है कि कोशिश की जाए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादे मजबूत थे। मजबूरी ने आखिरकार माँ बाप को झुका दिया। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले राधिका ने अपने पिता का पुराना जाल उठाया। मां ने कांपते हाथों से उसके सिर पर दुपट्टा रखा और आंखों में आंसू लिए दुआ दी। पिता ने भारी दिल से उसे देखा, जैसे अपनी पूरी जिंदगी की उम्मीद उसे सौंप रहे हो। राधिका ने नाव को किनारे से धक्का दिया और पानी में उतार दी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वो हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन आंखों के पीछे चिंता की परत साफ थी। आज अगर मछलियां नहीं मिली तो घर में खाना कैसे बनेगा? बाबा की दवा कैसे आएगी? नाव लहरों पर झूलते हुए गहरे पानी की ओर बढ़ने लगी। दूर दूर तक नीला समंदर फैला था, जिसमें सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं। राधिका ने जाल फेंका और नाव के किनारे बैठकर इंतजार करने लगी। उसकी आंखें बार बार समंदर की गहराई को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर तभी लहरें अजीब ढंग से हिलने लगी, जैसे पानी के नीचे कुछ बहुत बड़ा हिल रहा हो। पहले उसने सोचा शायद कोई बड़ी मछली का झुंड है, लेकिन अचानक पानी में से एक विशाल सांप का सिर ऊपर उठा। उसका शरीर इतना लंबा और मोटा था कि लगता था जैसे पूरी नावों को घेर लेगा। उसका रंग काला भूरा था और आंखें लाल चमक रही थी। सांप की फुफकार से पानी की बूंदें हवा में छिटक गई। राधिका की सांस रुक गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने चप्पू कसकर पकड़ा और नाव को बचाने की कोशिश की। सांप का सिर नाव के करीब आया। उसकी जीभ फड़फड़ाई और एक अजीब सी गहरी आवाज निकली,
जैसे लहरों के भीतर से कोई पुकार रहा हो। राधिका समझ नहीं पा रही थी ये सचमुच का सांप है या कोई समुद्र का रहस्यमय प्राणी। उसकी आंखें पल भर को अपने बाप की याद में भर आईं। अगर आज मैं डरी और हार गई तो मेरे परिवार का क्या होगा? वो मन ही मन बुदबुदाई, समंदर की मां, मुझे बचा लेना, मेरे घर का चूल्हा बुझने मत देना। नाव लहरों पर जोर से हिली। शरीर अब नाव के चारों ओर चक्कर काटने लगा। राधिका ने जाल कसकर पकड़ा। उसके मन में ख्याल आया, क्या ये सांप मुझे डुबो देगा या शायद ये है कोई इशारा है। उसने हिम्मत करके नाव के किनारे झुककर पानी में देखा। गहराई में वही लाल आंखें चमक रही थीं और उसके चारों ओर मछलियों का झुंड गोल गोल घूम रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें वहां कैद कर रखा हो। राधिका की सांस अटक गई। उसके हाथों में जाल था लेकिन उंगलियां कांप रही थी। नाव लहरों पर हिचकोले खा रही थी और सांप का विशालकाय शरीर उसके चारों ओर घूम रहा था। पानी से उसकी लाल आंखें ऊपर उठी और कुछ पल तक बस राधिका को घूरती रही। ऐसा लगता था जैसे वो इंसान की तरह सोच रहा हो, जैसे वो कोई साधारण जानवर ना हो। राधिका के मन में डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ उठ रहे थे। यह कैसा प्राणी है? अगर यह सच में समंदर का शैतान है तो मेरा बचना मुश्किल है। सांप अचानक नाव के एक कोने से ऊपर आया और उसकी जीभ लहराई। नाव इतनी जोर से हिली कि राधिका का संतुलन बिगड़ गया। वह लगभग गिर ही पड़ी थी कि समय रहते चप्पू पकड़कर खड़ी हो गई। उसने सोचा, अगर मैं डरकर चिल्लाई या भागने की कोशिश की तो ये जरूर मुझ पर टूट पड़ेगा। तो उसने अपनी सांस रोकी और आंखें बंद कर ली, जैसे वह किसी इम्तिहान से गुजर रही हो। कुछ ही पल बाद सांप ने अपनी लंबी गर्दन नीचे झुका दी और नाव के बिल्कुल पास से गुजरा। उसकी चमड़ी पर सूरज की किरणें पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे लोहे की जंजीरें चमक रही हो। राधिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी उसने देखा, जाल में अचानक बहुत सारी मछलियां फंस गईं, इतनी कि शायद उसने कभी एक साथ इतनी नहीं पकड़ी थीं। राधिका को एक अजीब सा एहसास हुआ, यह संयोग नहीं हो सकता। यह सांप ही मछलियों को मेरे जाल की ओर हाँक रहा है। लेकिन क्यों? सांप धीरे धीरे फिर से पानी में डूब गया। बस उसकी लाल आंखें गहराई से ऊपर देखती रही। राधिका कांपते होठों से बुदबुदाई, दुश्मन है या रखवाला? लेकिन कोई जवाब ना आया, सिर्फ समंदर की लहरों की गूंज और नाव से टकराती हवा की सीटी। राधिका ने जल्दी से जाल खींचा। मछलियां का वजन इतना था कि नाव डूबने जैसी हालत हो गई, पर उसने पूरी ताकत लगाकर उन्हें खींच लिया। उसके चेहरे पर पसीना था लेकिन आंखों में चमक भी थी। घर का चूल्हा आज भरपूर जलेगा। राधिका ने नाव का रुख किनारे की ओर मोड़ा और सारी मछलियों को लेकर घर गई। खाने के लिए थोड़ी मछली घर में रख दी और सारा मछली बाजार में बेच दिया। उससे अपने बाबा के लिए दवाई लेकर आई और कुछ घर के लिए चीजें। आज राधिका के पूरे परिवार ने भरपेट खाना खाया। फिर अगली सुबह राधिका जाल लेकर समंदर की ओर निकली, लेकिन वो डर रही थी कि वो पानी में जाए या ना जाए। कहीं फिर से वही विशाल सांप निकल आएगा तो क्या होगा? अगर नहीं गई तो उसके परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। सोचकर राधिका फिर से नाव को पानी में धकेला और चप्पू मारने लगी। चलते चलते फिर से गहरे पानी की ओर चल पड़ी, लेकिन उसकी नजर बार बार पीछे मुड़कर उस जगह जाती रही जहां पानी की गहराई में वो सांप डूबा था। राधिका ने पहला जाल डाला ही था और तभी नाव हिली। नीचे से कुछ भारी भरकम चीज ने उसे धक्का दिया। राधिका की सांस थम गई। नाव एकदम झटके से हिली। राधिका का दिल धक से रह गया। उसने चप्पू कसकर पकड़ा और नीचे पानी की ओर झांका। गहराई में फिर वही लाल आंखें चमक रही थी, लेकिन इस बार सांप ऊपर नहीं आया, बल्कि उसने धीरे धीरे अपनी विशाल पूंछ नाव से सटा दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नाव को और गहरे समंदर की ओर धकेल रहा हो। राधिका घबरा गई। ना नहीं, मुझे तो गांव वापस जाना है। उसने पूरी ताकत से नाव मोड़ी, मगर लहरें और सांप की ताकत उसके खिलाफ थी। कुछ ही देर में वो उस जगह पहुंच गई जहां पानी का रंग और गहरा, लगभग काला हो गया था।
समंदर का वो हिस्सा गांव के लोग मनहूस जगह कहते थे। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। राधिका कांपते होठों से बोली, तू मुझे यहां क्यों खींच रहा है? तुझसे क्या चाहता है? तब पानी में हल्की सी हलचल हुई और सांप का सिर ऊपर आया, पर इस बार उसकी आंखों में वैसी क्रूर चमक नहीं थी। उन्हीं में अजीब सी शांति थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। राधिका ने ध्यान से देखा। सांप के दांतों के पास एक टूटा हुआ लोहे का कांटा फंसा था। शायद कभी किसी मछुआरे ने उस पर वार किया था और तब से वो पीड़ा में जी रहा था। राधिका की सांस अटक गई। तो क्या ये मुझे मारने नहीं बल्कि मदद मांगने लाया है? उसके भीतर डर और दया का संगम हो गया। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गई। अगर इसने अचानक मुझे लपेट लिया तो? सांप ने मानो उसकी हिचकिचाहट समझ ली। उसने गर्दन झुका ली और सिर नाव के बिल्कुल पास टिकाया। उसकी सांसों से नाव हिल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई हिंसा नहीं थी। राधिका कांपते हाथों से आगे झुकी और कांटे को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे खींचा, सांप दर्द से तड़प गया। पानी उछल पड़ा। नाव हिचकोले खाने लगी। राधिका भीगी हुई कांपते हुए बोली, थोड़ा और सह ले, बस एक बार और खींच लूंगी। आखिरकार उसने पूरी ताकत लगाई और कांटा बाहर निकाल दिया। सांप ने जोर से फुफकार भरी, लेकिन इस बार वो गुस्से की नहीं बल्कि जैसे राहत की चीख थी। वो कुछ देर तक वहीं ठहरकर राधिका को घूरता रहा, फिर धीरे धीरे गहराई में उतर गया। समंदर एकदम शांत हो गया। राधिका नाव में बैठी कांप रही थी। दिल में डर भी था, पर साथ ही एक अजीब सा अपनापन भी महसूस हो रहा था। वह सोच रही थी, क्या यह सांप अब मेरा दुश्मन नहीं रहा, या यह तो बस शुरुआत है। उसने नाव मोड़कर किनारे का रास्ता पकड़ा, लेकिन जाते जाते उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गहराई से कोई उसका पीछा कर रहा हो, जैसे अब उसकी जिंदगी उस सांप से जुड़ चुकी हो। राधिका कांपते हाथों से नाव खे रही थी। सांप पानी की गहराई में उतर चुका था, लेकिन उसका डर अब भी दिल में ज्यों का त्यों था। फिर भी कहीं ना कहीं मन के भीतर एक राहत भी थी। आज मैंने किसी की मदद की है, चाहे वह इंसान हो या समुद्र का प्राणी। नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थी कि अचानक पानी में हलचल हुई। राधिका ने चौंक कर देखा। वही विशाल सांप फिर ऊपर आया। सांप धीरे धीरे अपनी विशाल पूंछ नाव के पास लाया। राधिका के सामने उसने सीपियों से भरा एक बड़ा सा ढेर छोड़ दिया। राधिका ने पहले तो सोचा यह साधारण सीपियां होंगी, लेकिन जब उसने उनमें से एक खोली तो उसके भीतर चमकदार मोती निकला। फिर दूसरी सीपी खोली, उसमें हरा नीला कीमती पत्थर था, और जैसे जैसे उसने खोला वैसे वैसे सामने हीरे, मानिक, पन्ना और अनगिनत खजाने चमकने लगे। उसकी आंखें फैल गई। उसके मन से अनायास निकला, यह तो सपनों जैसा है। सांप ने आखिरी बार अपनी फुफकार भरी, जैसे कह रहा हो, तेरी दया का यही नाम है। और फिर वह समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गया। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। तू दुश्मन नहीं था, तू मेरा रक्षक था। उसने जल्दी से जाल और कार खोले, जाने नाव में रखे और गांव की ओर लौट गई। वह खजाना घर ले गई। उसके बीमार बाप के लिए दवा आई, अच्छी खाट और रजाई आई। मां के लिए अच्छे कपड़े और घर में रोज चूल्हा जलने लगा। झोपड़ी धीरे धीरे पक्के घर में बदल गई। गरीबी और भूख की जगह अब खुशी और चैन ने ले ली थी। उस रात जब सब खाना खाकर बैठे तो बाप ने खांसते हुए पूछा, बता बेटी, ये सब कैसे हुआ? राधिका ने उनकी आंखों में देखते हुए पूरा किस्सा सुनाया। कैसे उसने समंदर में उस विशाल सांप को देखा, उसकी पीड़ा जानी और कांटा निकालकर उसे मुक्ति दी। कैसे उसने बदले में उसे इतना खजाना दिया। मां बाप स्तब्ध रह गए। कुछ देर बाद बूढ़ी मां की आंखें भर आई। उसने राधिका को सीने से लगा लिया और बोली, तू हमारी बेटी ही नहीं, समंदर की वरदान भी है। बाप की आंखों से भी आंसू बहे, मगर इस बार वे आंसू दुख के नहीं बल्कि सुख और गर्व के थे। उस दिन के बाद से राधिका और उसका परिवार कभी भूखे नहीं रहे। गांव वाले भी उसे सम्मान देने लगे
और राधिका अक्सर समुद्र किनारे बैठकर लहरों की ओर देखती, मानो कहीं गहराई में वो विशाल सांप अब भी उसे देख रहा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।